किसी भी स्टेट को बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां की गवर्नेंस बेहतर तरीके से काम करे। एंड व्हेन द स्टेट इज लाइक हिमाचल प्रदेश, जहां पर एक बड़ी जनसंख्या ट्राइबल कम्युनिटी से संबंधित हो या बहुत सा एरिया शेड्यूल एरिया के तौर पे घोषित किया हो, तो एक स्पेशल गवर्नेंस की जरूरत पड़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एरियाज में लागू किया गया। तो आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम यही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, गोल्स और कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की गवर्नेंस का क्या है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज, जिसमें हम डेली आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। आज के इस सेशन में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के हर पहलू को हिमाचल के कंटेक्स्ट में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही हमारे मन में उठता है। सो ये एक प्रकार का सिस्टम है जो कि स्पेशल कंडीशन पर ही लागू होता है। इफ आई कैन से दैट इट प्रमोट द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल लाइन, स्पेशली इन द हिली रीजन्स। सो स्पेशली हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो एक यूनिक ये गवर्नेंस का मॉडल हमें दिखता है। इट प्रमोट द आइडिया ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो भी पर्टिकुलर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो जनरली ऐसे रीजन्स में डिप्टी कमिश्नर या एडीसी होते हैं, उनको मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो दे दी जाती हैं। बाहरी जो भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है उससे दूर रखा जाता है, बिकॉज इन सच रीजन्स डेवलपमेंट्स जो हैं सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिवली। साथ ही साथ डिजास्टर से संबंधित अगर कोई चैलेंज आता है तो वो टाइमली एड्रेस किया जा सके। Keeping this fact in mind, single line administration was introduced in Himachal Pradesh in 1986 in the Pangi Valley of Chamba district of Himachal Pradesh. Later in 1988, it was introduced in all the scheduled areas of Himachal Pradesh. मतलब जितने भी scheduled areas हैं सभी जगह इस single line administration को लागू किया। अब इससे क्या है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिलेज नहीं होगा। जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहती है जितने भी इनिशिएटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, तो उसमें अक्सर हमें डिलेज देखने को मिलता है। बट दीज काइंड ऑफ रीजन्स जहां पे हार्श वेदर कंडीशंस है, हाई टेरेन रीजन है, कल्चरल एक तरीके से आइसोलेशन है, तो यहाँ पर वो हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली सुविधाएं सारी पहुंचे। मैं उदाहरण दूंगा लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति में एक समय पे आप सोचिए, अटल टनल बनने से पहले 6 महीने तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये पूरा रीजन जो था कट जाता था। अगर कोई बीमार भी यहाँ पड़ रहा है तो स्पेशल हेलीपैड के माध्यम से हेलीकॉप्टर जो हैं वो उनको कुल्लू शिफ्ट कर रहे हैं। सो सच काइंड ऑफ चैलेंजेस आर हियर। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि क्या शिमला फोन किया जाएगा पॉलिटिशियंस को कि हाँ बताइए जी क्या करना है, कोई डिजास्टर आ जाता है क्या करना है ना, डिले होगा। जबकि अगर वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको मैक्सिमम पावर्स गिवन है, सो दे कैन टेक एक्शंस ऑन टाइम। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, ये सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, पहले तो देखते हैं भाई कहाँ ये इंप्लीमेंट है। हिमाचल प्रदेश में विच एरियाज? सो किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर एंड पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, और मुख्य रूप से अगर मैं इसमें देखूं तो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म होता है वो कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है इसमें। जनरली इस एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी और जो एडीसी हैं, ठीक है, इनको जो है पावर्स दी जाती हैं या रेजिडेंट कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं एंड दे एक्ट एज द हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, पूरे। अब इससे क्या होगा, स्ट्रीमलाइनिंग बढ़ेगी, एफिशिएंट गवर्नेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा, डिसीजन मेकिंग जो है वो तेज होगी, फास्टर, ठीक है, जल्दी से डिसीजंस लिए जाएंगे और इन रीजन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो ये तो थोड़ा बात कर ली हमने अबाउट दिस सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोर गोल्स क्या है या कोर वैल्यूज क्या है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन की। फायदा क्या होता है भाई? सबसे पहला है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वर्क। व्हाट वी हैव सीन दैट जनरली इट एलिमिनेट्स दी बोटलनेक्स। जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी बोटलनेक्स है, उनको एलिमिनेट करिए और जो भी मुद्दा है, जो भी इशू है, उसको टाइमली एड्रेस करना। क्योंकि ये वो रीजन्स हैं जहां पर सारी फैसिलिटी, सारी एमिनिटीज नहीं है, ठीक है, रोड बेहतर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अब बेहतर नहीं है, अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट दैट गुड, जैसे कि प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई डिजास्टर आ जाता है या कोई डेवलपमेंट है जो कि नेसेसरी है,
तो ऐसी कंडीशन में डिलेस कैन नॉट बी अफोर्ड। तो ये एक फायदा है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के कि टाइमली है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वर्क हमें देखने को मिलेगा, डिसीजन लिया जाएगा डीसी द्वारा और इमीडिएट उसका इफेक्ट हमें इन रीजन्स में देखने को मिलता है। कई बार जो ट्राइबल सब प्लान है उसकी तरफ से भी फंडिंग जो है इन रीजन्स में होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। तो ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको एम्पावर कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो गांधी जी भी यही बात करते थे कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोकल, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हों और कहीं ना कहीं जो लोकल नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाए जाएं, अडेप्ट किया जाए कंडीशंस को, ठीक है ना। द सेम प्लान कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन दीज रीजन्स, कि भाई रेस्ट ऑफ हिमाचल के लिए जो प्लान बन रहा है ना वही आप पांगी लाहौल स्पीति में लागू नहीं कर सकते हैं, वहां की कंडीशंस आर एक्सट्रीमली डिफरेंट। तो जो व्यक्ति वहां रह रहा है वो बेहतर समझ पा रहा है, अडेप्ट कर रहा है उन कंडीशंस को, और लोकल जो ग्रुप्स है उनकी पार्टिसिपेशन के माध्यम से बेटर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ये नियम लागू नहीं होना चाहिए इन रीजन्स में दैट वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ठीक है ना, जनरली जो होता है, तो ये यहां पर लागू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी में क्योंकि एक ही व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है, सो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, ठीक है ना। अगर देखिए ऐसा जनरली होता है कि भाई एक डिपार्टमेंट किसी के पास है, दूसरा डिपार्टमेंट किसी के पास है ना, सो अक्सर हमें टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और डिलेज कामों में होते हैं, बिकॉज डिफरेंट अकाउंटेबिलिटीज आर हियर। नाउ इन अ सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन वन अथॉरिटी इज हियर, सभी डिपार्टमेंट्स की, तो एक हम कह सकते हैं बेहतर कोऑर्डिनेशन गवर्नेंस में देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर उन रीजन्स में इंप्लीमेंट होता है जहां ऐसी कंडीशंस भी हैं, शेड्यूल एरियाज भी हैं और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हाई हैं। सरकार की तरफ से अलग से जो है ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से भी फंडिंग करी जाती है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ SLA। बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। देखिए कंट्रीब्यूशन की ही मैं बात करूं सो लीडरशिप, एम्पावर्ड लोकल लीडरशिप, जहां कहीं भी SLA लागू होता है वहां पे डिप्टी कमिश्नर, रेजिडेंट कमिश्नर या फिर जो ADC हैं उनको बहुत सी पावर्स दी जाती हैं। अब ये सारे जो अधिकारी हैं ये खुद तो डायरेक्ट काम करेंगे नहीं, ये करेंगे अपने लोकल जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से ही, जो बेहतर उन कंडीशंस को समझता है। सो इससे क्या होता है, स्पीडी डिसीजंस आएंगे, फर्म डिसीजंस आएंगे और ट्रांसपेरेंसी भी डिसीजंस में देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि क्या ये सही है किसी एक व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा शक्तियां देना, बट कंडीशन मैटर्स, ऑलराइट। सो इट मैनेज डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, रेवेन्यू, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ HR मैनेजमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। DC ऑथराइज टू ट्रांसफर नॉन गजेटेड स्टाफ, सारी पावर्स यहाँ DC के पास है। किसी का तबादला करना है ना, नई हायरिंग करनी है, स्पेशली क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4 जो आपके ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, स्टाफ है, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ऐसे रीजन्स में पावर DC के पास होती है। इसके अलावा इंटीग्रेटिंग बजटिंग होगा, फंड्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स पूल बनाया जाएगा। DC को जहां प्रायोरिटीज लगी जिन प्रोजेक्ट्स में वहां पैसा लगा सकता है, ठीक है ना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये इंश्योर करेगा। और ये सारी जो चीजें हैं एक बेहतर प्रशासन को बनाती हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे, सिंगल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है तो आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इफ द DC इज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन सच रीजन्स, so in that case you can ask question to the deputy commissioner because he is responsible for all things। या अगर अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन भी उसे ही देंगे आप। लेकिन इन जनरल क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हमेशा ब्लेम गेम्स जो चलती हैं वो यहाँ पे अवॉइड हो जाती हैं। जनरली क्या आता है ना कि भाई अच्छा ये ब्रिज गिरा है जी, ये तो PWD के पास जाइए आप, ठीक है। वो कहेगा भाई डिजास्टर जो मैनेजमेंट की टीम है उसके पास जाइए, अच्छा ये तो काम जो है ये पुलिस का है। तो इस प्रकार से अब जो ब्लेम गेम जनरली चलती रहती है गवर्नेंस में, ये इट इज कंप्लीटली अवॉइडेड बिकॉज द सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हालांकि वो जब डिसीजन ले रहा है कि डेफिनेटली टेक द कंसेंट ऑफ द एसडीएम्स हैं, एडीसीज हैं, अदर ऑफिशियल्स जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं अपने अपने एरिया के। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक बेहतर प्रशासन को बनाने में काम करते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स के कंटेक्स्ट में भी मैं इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, जैसे कि डिजिटल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिला है, स्पेशली एसएलए के माध्यम से इन डिफरेंट शेड्यूल एरियाज में। एग्रीटेक सर्विसेज इनिशिएटिव जो है एसएलए के माध्यम से स्टार्ट इंप्लीमेंट करने की कोशिश है, और तकरीबन 5 करोड़ का ये इनिशिएटिव है। एसएलए ग्राउंड लेवल पे बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। अब होगा क्या, जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर है इन रीजन का, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बेहतर तरीके से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, स्पेशली इन दी ट्राइबल एरियाज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, सो रियल टाइम कंट्रीब्यूशन है ना, जैसे कि अक्सर इन रीजन्स में क्या होता है, रेनी सीजन में हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, दीज इश्यूज आर वेरी कॉमन इन दीज एरियाज। बट इन दैट टाइम जो अथॉरिटी है, जो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इमीडिएट काउंटर या रिएक्शन कर पाती है। अदरवाइज दे हैव टू डिपेंड अ लॉट ओवर दी हायर अथॉरिटीज एंड देन दे विल रिस्पॉन्ड, और डिले इसमें होता है। तो ये चीज अवॉइड होती है, और जनरली इस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे जो एसडीएमएफ है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है ना। स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट आपका फंड है, वहां से भी जो है बच्चों, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन जो फंड है, वहां से भी फंडिंग हमें देखने को मिलती है। टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट माइल फोकस, इसके माध्यम से 21 प्लस जो है प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू दी रोड अपग्रेडेशंस और अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, आप निशानी पाली परांतला जो आपका रोड इनिशिएटिव है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर जो सप्लाई इनिशिएटिव्स हैं ये लागू हुए हैं। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है, ठीक है। यहाँ ना पानी की भी किल्लत रहती है, आपको लगता है कि बर्फ तो है बहुत ज़्यादा, बट इन रीजन्स में अक्सर पानी की समस्या बहुत है। जो टैप वाटर फैसिलिटी है, क्योंकि टैप पानी जाम हो जाता है, पाइपलाइन जाम हो जाती है, सो इट्स अ ह्यूज इशू। अब ऐसे ही कंडीशंस में विंटर्स के समय पर इस समस्या का अगर निदान करना हो और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो ये छोटी समस्या भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। तो यहां पर भी सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू रिजॉल्व दिस इशू। इसके अलावा नोडल ऑफिसर वर्कशॉप्स हुई, आउटकम बजटिंग करना, है ना, ये सभी जो है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं, और एक बेहतर प्रशासन को बनाने में इनका योगदान है। So single line administration cannot be implemented everywhere in Himachal Pradesh, but in such areas जो कि less developed हैं, और स्पेशली जो ट्राइबल रीजन्स हैं या शेड्यूल एरिया घोषित किए हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ सुरक्षा, ये सारे महत्वपूर्ण पहलू हो जाते हैं। और यहाँ पर निश्चित रूप से जो है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन एक बेटर गवर्नेंस को बनाता है, और इसीलिए इन सभी शेड्यूल एरियाज में, चाहे वो लाहौल स्पीति है, चाहे वो पांगी या फिर भरमौर रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इंप्लीमेंट किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में यही कुछ। आई होप यू एंजॉय द सेशन, और काफ़ी कुछ जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के माध्यम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं जो इन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काम आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स।